पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण जो कि वेदों का ज्ञाता था, नियमानुसार भिक्षा मांगने पर उसके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। 5 घर 5 गांव भिक्षा मांगने पर भी उसे केवल 1 रोटी और चंदिया रोटी जितना ही अनाज मिलता, जिसके कारण वह रोजाना भूखा ही रह जाता। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ इस बारे में बातचीत कर ही रहा था। उसकी पत्नी बोली, राजा के पास जाकर भिक्षा मांगने पर हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है, अतः आप वहीं जाइए। ब्राह्मण कुछ हिचकिचाया। ब्राह्मणी बोली, राजा के पास जाकर राजा से बोलना, धर्म की जड़ हरी। ब्राह्मण मान गया और राजा के पास गया। धर्म की जड़ हरी कहने पर राजा ने ब्राह्मण को 1 असरफी का दान किया। रोजाना ब्राह्मण राजा के पास जाता और 1 असरफी दान पाता। अब उसके घर का गुजारा सही सही चलने लगा। ब्राह्मण की एक कन्या थी जो अब विवाह के योग्य हो गई थी। चिंता करते हुए देखने पर ब्राह्मणी बोली, इसे भी साथ ले जाइए। राजा ने उस दिन ब्राह्मण और उसकी कन्या दोनों को ही 1 असरफी का दान किया। ब्राह्मण 1 असरफी को जमा करने लगा तथा दूसरे से घर का खर्चा करने लगा। एक दिन राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप जो रोजाना धर्म की जड़ हरी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? राजा के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण बोला, राजन, कल मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। घर पर आकर ब्राह्मणी से पूछा, राजन, इसका मतलब जानना चाहते हैं? ब्राह्मणी बोली, राजन से कहना कि आपको इसका अनुभव खुद ही होने वाला है, अतः इसका अर्थ जानने अच्छा अनुभव करना ज्यादा उचित रहेगा। कुछ दिन पश्चात राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते राजा जंगल में भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते वहां एक झोपड़ी के निकट पहुंचे। वहां एक घोड़ा बंधा था। राजा के ऊपर बैठते ही राजा ने अपने आप को एक नगर के निकट पाया। नगर बड़ा ही सुंदर था, अभी बन ही रहा था। कारीगर कार्य कर रहे थे। राजा के पूछने पर उन्होंने उन्हीं राजा का नाम लेकर कहा कि उस नगर के राजा धर्म के कार्यों के कारण ही यह नगर बन रहा है। वह उस शरीर को छोड़ने के बाद यहाँ का शासन करेंगे और उन्हीं की तरह धर्म के कार्यों में संलग्न उनकी प्रजा होगी। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ देर पश्चात वह देखते हैं कि अपने नगर के बाहर खड़े हैं। राजा को ऐसा पता चलने पर कि उनकी मृत्यु के बाद क्या गति होगी, थोड़ा सात्विक अहंकार हो गया। एक दिन राजा ने ब्राह्मण की कन्या को देखकर उससे पूछा, अब यह शादी के योग्य हो गई है, आपने कोई वर देखा? ब्राह्मण के मना करने पर राजा ने अपने को उपयुक्त वर बताकर कहा, मैं इससे शादी करूंगा। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, पर वह क्या कर सकता था? राजा और ब्राह्मण की कन्या में उम्र का भी तो बहुत अंतर था। एक दिन राजा को जानने की इच्छा हुई कि उसका महल का कार्य कहाँ तक पहुंचा। वह दोबारा वहां पहले की तरह ही पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा देखता है कि सब जगह मल मूत्र पड़ा है, बहुत ही दुर्गंध आ रही है। महल की 4 दीवारी टूट गई है। वह यह देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और अपने महल आया। राजा के पूछने पर ब्राह्मण बोला, राजवन, सात्विक अहंकार के चलते ही यह सब हुआ है। जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके कारण यह सब हुआ है। राजा बोला, मगर मैं तो पहले की भांति ही कार्य में संलग्न रहता हूँ, धर्म करता हूँ, दान देता हूँ। मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया और उसके निवारण का उपाय क्या है? ब्राह्मण बोला, राजन, आपका मेरी पुत्री पर इस नजर से देखना, जबकि वह भी आपकी पुत्री के समान ही है, यह भी एक पाप हो सकता है। इसका निवारण एक प्रकार से ही हो सकता है, पाप और लोगों में भी बांट दिया जाए। और उपाय बताकर चले गए। कुछ दिनों पश्चात यह बात सारे नगर में फैल गई कि राजा की कुदृष्टि ब्राह्मण की पुत्री पर है। जगह जगह और दूसरे राज्यों में भी यह बात फैलने लगी। राजा के मंत्री को पता चलने पर राजा को इसका पता चला। इस तरह वह पाप सभी में बट गया। कुछ दिनों के पश्चात राजा को यह जानने की इच्छा हुई कि उसका महल का कार्य कहाँ तक पहुँचा, जो उसे मृत्यु के बाद मिलेगा। ऐसा जानने के लिए वह वहां पहुंचा तो महल की सफाई हो चुकी है और कारीगर कार्य कर रहे हैं। राजा के पूछने पर कारीगरों ने राजा का नाम लेकर बताया कि अब वह
दोबारा धर्म के कार्य करने लगा है। अतः वह ही यहाँ का राज्य करेगा। राजा ने ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पुत्री की तरह सम्मान किया और उसका विवाह करवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धर्म के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए और कभी किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह जो पाप करता है उसका हमसे कुछ संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।